नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका सितंबर 21 का एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फॉर्म वर्ल्ड। इनके अगर आप टाइटल को ध्यान दो तो आप पाओगे कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है किसानों के द्वारा। अब किस रिगार्डिंग ये बात हो रही है आप इसके टाइटल से ही समझ पाओगे कि किस रिगार्डिंग ये बात हो रही है। ये बात हो रही है हमारे जो रिसेंटली कल मतलब 20 सितंबर को पास हुए किसान बिल 2020 के बारे में। 3 बिल का वंश है तो उन सब किसान बिल के अंदर तो ये उन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। इन अ वर्चुअल रैली द प्राइम मिनिस्टर ब्लेम द अपोजिशन पार्टीज फॉर द मिसलीडिंग फार्मर अबाउट द 3 बिल ऑन एग्रीकल्चर इन पार्लियामेंट। अब इन्होंने वर्चुअल रैली मतलब जैसे ही इनका विरोध शुरू हुआ लोकसभा में, जैसे ही ये पारित हुए तो इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू हुआ तो उसमें मिसलीडिंग हुई कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएंगी। सो दिस इज़ द वे। और इस कारण क्या हुआ, फार्मर के ये कंसर्न थे और मेनली हरियाणा और पंजाब में क्या किया, किसानों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और इन विरोध के कारण प्राइम मिनिस्टर को वर्चुअली ये बताना पड़ा कि यहाँ पे अपोजिशन क्या कर रही है, मिसलीड कर रही है किसानों के लिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन नहीं है जो किसान चिंता कर रहे हैं। वाइल द अपोजिशन में हैव टेकन अप द cuts recently, the fact is that farmers have been protesting against the bill ever since it was promulgated as ordinance in June। तो जो अपोजिशन है वो क्या है, अभी समर्थन में उतरा है। कर्ज मतलब ये होता है आपका समर्थन में उतरना। वर्तमान में समर्थन में उतरा है। इन द फैक्ट इज दैट फार्मर हैव बीन प्रोटेस्टिंग। फार्मर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कब से, जब से ये अध्यादेश बना था। अध्यादेश कब बनता है, जब संसद बंद हो तो क्या होता है, किसी भी कानून को राष्ट्रपति क्या कर देता है, अपने साइन से उसको अध्यादेश के फॉर्म में लागू कर देता है। और जब भी संसद ओपन होगी तो उसे एक बिल का रूप दे दिया जाता है। तो जब से ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में मतलब अध्यादेश के फॉर्म में इस एग्जिस्टेंस में आया, प्रोमुलेट हुआ, तभी से इसका क्या हो गया, विरोध होना स्टार्ट हो गया था। प्रोमुलेट मतलब प्रख्यापित होना या प्रवर्तित होना, जो भी मतलब एग्जिस्टेंस में आना। तो तभी से इस चीज़ का विरोध होना स्टार्ट कर दिया था और अपोजिशन ने तो अभी अभी ज्वाइन किया उसके लिए। दीज आर द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन बिल 2020। और दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड होम सर्विस बिल 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। तो ये 3 प्रकार के जो है पूरे के पूरे बिल हैं। फिर क्या होता है, द रेजिग्नेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट एंड डिसेंटिंग वॉइस फ्रॉम द वेरियस मास ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ suggest that the opposition to the bill may not be politically motivated, rather it may be a reflection of the genuine concern of the farmer। तो फिर क्या हुआ कि जो हरसिमरत कौर बादल हैं उन्होंने अपना क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। और डिसेंटिंग वॉइस जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो अपोजिशन है मे नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, रेदर इट मे बी रिफ्लेक्शन ऑफ जेन्युइन कंसर्न ऑफ द फार्मर। बजाय इसके कि वो जेन्युइन कंसर्न जो है फार्मर की वो रिफ्लेक्ट करे। इन ब्रीफ द बिल aim to do away with government interference in agriculture trade by creating trading area free of middlemen and government taxes outside the structure of agriculture produce। और अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो बिल का जो लक्ष्य है वो क्या है कि अवे कर दे किसको, गवर्नमेंट को। कहाँ से अवे कर दे, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को। कहाँ से, जो भी एग्रीकल्चर ट्रेड है उसमें से। बाय क्रिएटिंग ट्रेडिंग एरिया फ्री ऑफ मिडिल मैन। और कैसे कर दे कि जो मिडिल मैन है उससे फ्री कर दे पूरा का पूरा ट्रेड। एंड गवर्नमेंट टैक्स आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो आउटसाइड मतलब बाद में टैक्स उन पर लगाए जाएंगे, डायरेक्टली वहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। मार्केट कमेटी अलॉन्ग विद रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जो प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग है मतलब जो जमा करने वाली चीज़ है उसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके जितने मतलब रेस्ट्रिक्शन लगे थे कि आप इतना जमा कर सकते हो, ये सब चीज़ें।
अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द APMC आर नॉट न्यू। जो APMC में रिफॉर्म हुआ है वो अभी कोई नई बात नहीं है, एंड हैव बीन पार्ट ऑफ द एजेंडा ऑफ सक्सेसिव, ये पार्ट रहा है बहुत लंबे समय से। जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आती रही, मतलब एक के बाद एक जो गवर्नमेंट आती रही पिछले 20 सालों में, उन सबका ये एजेंडा रहा है। मोस्ट फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एग्री दैट देयर इज एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म एज फॉर एज फंक्शनिंग ऑफ द मंडीज आर कंसर्न। और बहुत से फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मंडी में रिफॉर्म आने चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नो कंसल्टेशन, अब यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन नहीं की। किससे कंसल्टेशन नहीं की? विपक्षी पार्टियों से, किसान संघों से, ये सब चीज़ें हैं। सेवरल रिफॉर्म एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट लेवल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड वेलकम बाय फॉर्मर। बहुत से ऐसे रिफॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हों चाहे स्टेट लेवल पे हों, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो वेलकम किए गए हैं किसानों के द्वारा। हाउएवर इन दिस पर्टिकुलर केस द इशू इज़ नॉट अबाउट द बिल, और इस पर्टिकुलर, जबकि इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये बिल के बारे में नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रोसेस ऑफ देयर इंट्रोडक्शन, ये उस प्रोसेस के बारे में भी है कि जिस हिसाब से इस चीज़ की से रूबरू कराया गया है, या जैसे ये बिल पास किया गया है, जिस समय में ये बिल लाया गया। As was pointed out by Mrs. Wadal, the government has failed to have or hold any discussion with various stakeholders, including the farmer and middleman. तो इनका कहना है, जो बादल है, हरसिमरत कौर बादल, तो उन्होंने यही कहा कि जो गवर्नमेंट है वो फेल्ड हुई है इस बिल के पर्टिकुलर रिगार्डिंग, कि उसने किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया। जो भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मिडल मैन है और किसान है, इन सब के साथ। दिस इज ऑल्सो ट्रू व्हेन इट कम टू कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट, इवन दो सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर आर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो इनके मतलब स्टेट गवर्नमेंट से तो कम से कम कंसल्ट करना चाहिए था जब जो ये एग्रीकल्चर और उसका जो ट्रेड है वो किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। द अटेम्प्ट टू पास द बिल विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन एट टू द मिसट्रस्ट अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट। और जिस हिसाब से ये बिल पास हुआ है उसने मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी है बहुत से स्टेक होल्डर, जैसे किसान हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उन सब के बिटवीन। While the lack of consultation has recently added to the element of mistrust between the government and farmer, some of the issue raised by farmer organization are also genuine. तो क्या है recently added the element of mistrust, अगर और मतलब recently जो अशांति या अविश्वास के और एलिमेंट अगर जोड़े जाएं गवर्नमेंट और जो फार्मर के हैं, कुछ ऐसे इशू हैं जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने जो उठाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही जेन्युइन है। रीसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर प्राइस एंड इनकम हैव ओनली कन्फर्म द दिस फियर। और रिसेंट के जो ट्रेंड आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की जो प्राइस दिखाई दे रही है वर्तमान समय में और जो इनकम दिखाई दे रही है, उन सब ने उस डर को क्या कर दिया है, वास्तव में रियल साबित कर दिया है, या ट्रू साबित कर दिया है। While farmer organizations see these will as part of the larger agenda of corporatizations of the agriculture and withdrawal of the government support, the immediate concern has been attempt to weaken the APMC mandis and the even withdrawal of the minimum support price गारंटी बाय द गवर्नमेंट। तो जो बिल है उनका जो लार्जर पार्ट एजेंडा क्या है कि एग्रीकल्चर को में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जो सपोर्ट है, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब इसका वो कर दिया, क्या व्यापारीकरण कर दिया। द इमीडिएट कंसर्न, तुरंत का जो कंसर्न क्या है कि हैव बीन अटेम्प्ट टू वीकन द APMC मंडी। तो वर्तमान की जो चिंता है कि इससे क्या हो गया, जो APMC की जो मंडी है वो क्या हो गई, वीक हो गई हैं। इवेंचुअली अंततः मतलब बाद में क्या होगा, विड्रॉयल ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बाद में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको वो कर दिया जाएगा, जो कि गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा।
Although the government has clarified that these will do not imply withdrawal of the procurement by the state MSP, there is a genuine fear among farmers about the true intentions of the government. तो यहाँ पे ये एक जेन्युइन मतलब कंसर्न है फार्मर की कि हो सकता है गवर्नमेंट एमएसपी क्या कर दे, खत्म कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लियर कर चुकी है कि वो एमएसपी खत्म नहीं करने वाली है। फिर भी ये एक मुख्य चिंता बनी रहेगी। क्या? क्योंकि ये समझा जा रहा है कि गवर्नमेंट का क्या यही एजेंडा है कि इस चीज़ को वो क्या कर दे, अलग कर देगी भविष्य में। The mistrust is not unfounded given the track record of this government on many issues, including the monetization of 2017, introduction of the goods and service tax, and so on. और मिसट्रस्ट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, इस गवर्नमेंट के जो बिल आए उसमें कई बार हुआ। जैसे 2016 का जो मोनेटाइजेशन किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इन सब में भी क्या हुआ था, मिसट्रस्ट वाली बात सामने आई थी। देयर मे नॉट बी डायरेक्ट एविडेंट of crony capitalism, but the entry in a big way of two of the biggest corporate group, Adani and Reliance, in food and agriculture, retail, and timing of the bill have not gone unnoticed. तो यहाँ पे अभी ये क्लियर एग्जाम्पल नहीं है कि क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब इसे आर्थिक उसमें फंसा लिया जाएगा या इसका क्या कर दिया गया है, व्यावसायिकरण कर दिया कम्प्लीटली। लेकिन जब अडानी और अंबानी रिटेल सेक्टर में उतरे हैं उसी समय इन बिलों का पारित होना, तो ये इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं किया जा सकता कि लोग नोटिस नहीं करेंगे, वो नोटिस होंगी चीज़ें। रिफ्लेक्ट पुअर अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे पुअर अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई देती है। कैसे? द आइडिया ऑफ अलाउइंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड फार्मर आउटसाइड द APMC हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म। तो जो मंडी के बाहर हैं वहाँ पर भी किसान पहले से भी बेचते थे, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचते थे। इवन अदरवाइज APMCs अकाउंट फॉर लेस देन अ फोर्थ ऑफ टोटल एग्रीकल्चर ट्रेड। और बल्कि ये देखा जाए कि जो APMC में लोग या मंडियों में लोग जो बेचते थे, वो जो टोटल ट्रेड होती है उसका 25% से भी कम ही एक ऐसा है कि उसमें ट्रेड होती थी। मतलब जो 75% या 76% है वो ट्रेड कहाँ होती थी, आउट ऑफ APMC या मंडी के बाहर ही होती थी। बट APMC डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द प्राइस डिस्कवरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड एंड प्रोडक्शन चॉइस। लेकिन भले ही मंडी में क्या होती थी, कम ट्रेड होती हो या 25% से कम ट्रेड होती हो, लेकिन वो क्या करती थी कि वो प्राइस एक निर्धारण कर देती थी पर्टिकुलर चीज़ों का, पर्टिकुलर उसका। The vilification of APMC and middlemen who facilitate trade in these mandis is a poor reflection of understanding of functioning of the agriculture market. और इन दोनों को विलीफाई करना, जो मिडलमैन है मंडी को विलीफाई कर देना कि भाई ये मिडलमैन है, यही वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये पुअर अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर मार्केट की। वो वही ऐसे कर सकता है जिसको पुअर अंडरस्टैंडिंग हो इस मार्केट की। द मिडलमैन आर अ पार्ट ऑफ लार्जर इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड विद द डीप लिंक बिटवीन द फार्मर एंड ट्रेडर। जबकि जो मिडलमैन वो क्या है, एक बहुत ही लार्जर पार्ट है इस एग्रीकल्चर ट्रेड का, और उसकी लिंक है बिटवीन फार्मर एंड मतलब फार्मर से उनके अच्छे लिंक हैं, और जो ट्रेडर हैं जो मतलब जो व्यापारी हैं उनसे। मोस्ट फार्मर आर फैमिलियर विद फंक्शनिंग ऑफ मंडीज एंड सी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्पाइट शॉर्ट कमिंग। तो बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो मंडियों से क्या है, फैमिलियर हैं, और वो उसी चीज़ के क्या है, हैबिचुअल हो चुके हैं, बजाय इसके कि वो कमियों पर ज़्यादा ध्यान दें। While the proposal bill do not do away with APMC's mandi, the preference for the corporate interest at the cost of farmer interest and lack of regulation in these non-APMC mandis are caused for concern. अब यहाँ पे ये वर्तमान में ये जो व्यवस्था है उसमें APMC या जो मंडी है उनको ख़त्म तो नहीं किया गया है, लेकिन तवज्जो किसको दी गई है, कॉरपोरेट्स को, बजाय इसके कि जो मतलब उनके हितों को ध्यान में रखा गया है, प्राइवेट लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है, बजाय इसके कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाता। और क्या कर दिया गया है कि जो प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, ज़्यादा ताकत दे दी गई है या कम रेगुलेशन उनके अंदर
कर दिया गया है। द एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन एपीएमसी मंडीज इज बीइंग सीन एज अ precursor to the withdrawal of the guarantee of MSP based procurement। और क्या कर दिया कि एब्सेंस ऑफ कोई भी रेगुलेशन अगर नॉन एपीएमसी मंडी में होगा तो वो इस हिसाब से देखा जाएगा कि प्रिकर्सर मतलब वो एक कदम है, उसके आगे आने वाला कदम क्या होगा कि आप क्या कर दोगे, एमएसपी बेस्ड जो प्रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर दोगे, विड्रॉल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट में ही जब लोग बेचने लगेंगे तो आपको एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द बिहार एग्जाम्पल, बिहार के अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो डोमिनेंट कंसर्न इन द regard or has been expressed by farmer in Punjab and Haryana. Farmer in these states have genuine concern about the continuance of the MSP based public procurement given large scale procurement operation in these states। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है, डोमिनेंट कंसर्न ये है कि जो रिगार्ड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय जो फार्मर पंजाब और हरियाणा के फार्मर ने इस चीज़ को सामने लाया है, और या उनकी जो चिंता है वो मुख्यतः ये है कि फार्मर इन दीज स्टेट हैव जेन्युइन कंसर्न, मतलब उनके पास एक ज़रूरी चिंता है या मुख्य चिंता है किस चीज़ के लिए, कि कंटिन्यूइंग ऑफ एमएसपी बेस्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जो मतलब सीधी सी बात है, हरियाणा में क्या होता है, एमएसपी उन्हें अच्छी मिलती है, हरियाणा और पंजाब के किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छी मिलती है और वो उसमें खुश हैं। सो दैट्स वाई दे आर फियरिंग, मतलब उन्हें ये डर लग रहा है कि वो खत्म ना हो जाए। These fear gain strength with the experience of states such as Bihar with abolish of APMC in 2006। और ये उनका डर इसलिए भी ताकत पकड़ रहा है या इसलिए भी उन्हें वो लग रहा है कि APMC को 2006 में बिहार में ख़त्म कर दिया गया, और उसका परिणाम क्या हुआ, आफ्टर द अबोलिशन ऑफ मंडी फार्मर इन बिहार ऑन एवरेज रिसीव्ड लोअर प्राइस कंपेयर टू MSP फॉर द मोस्ट कॉर्प। तो उनके लिए बहुत सी ऐसी मतलब बिहार के किसानों के लिए जो प्राइस मिलता है पर क्विंटल वो बहुत एवरेज से भी कम मिलता है, जो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी क्या होता है, कम मिलता है, जो पहले ज़्यादा मिलता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एज अगेंस्ट द MSP ऑफ 1850 अ क्विंटल फॉर अ मेज। मेज के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है, 1850 है, लेकिन ज़्यादातर जो फार्मर हैं उन्होंने बिहार के फार्मर उनको कितना रुपए मिला, 1000 रुपये क्विंटल मिला, मतलब आप देख लो 800 रुपये का डिफरेंस। डिस्पाइट द शॉर्ट कमिंग एंड रीजनल वेरिएशन फार्मर स्टिल सी APMC मंडीज आर एसेंशियल टू इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ MSP रिजिम। अब यहाँ पे डिस्पाइट बहुत सी कमियों के बावजूद भी क्या है, क्षेत्रीय वेरिएशन है। जैसे हरियाणा और पंजाब का बहुत दबदबा है किसानों का, वहाँ पर उन्हें MSP भी अच्छी मिलती है। फॉर्मर स्टिल सी द APMC मंडीज आर एसेंशियल। फॉर्मर मतलब कमियों के बावजूद भी APMC को फॉर्मर किस नज़रिए से देखते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है किसान के एग्रीकल्चर का। वाइल रिटेल प्राइसेस हैव रिमेन्ड हाई, डेटा फ्रॉम द होलसेल प्राइस इंडेक्स सजेस्ट अ deceleration in farm gate price for most agriculture produced। अब यहाँ पे जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस मतलब जो आप बिग बाजार या बड़े बड़े उसमें जाते हो लेने के लिए, तो वहाँ पर तो आपको हाई पर ही मिलता है, मतलब ज़्यादा दामों ही चुकाने पड़ते हैं आपको। 1 किलो गेहूँ हो, आटा हो या वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग जो भी प्रोसेस्ड फूड मिलता है आपको उसके लिए। लेकिन जो आप अगर किसानों की बात करो तो जो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ने सजेस्ट किया है कि उसमें जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनके लिए बहुत कम दाम मिलते हैं किसानों के लिए। दिस हैज़ हैपन डिस्पाइट इंक्रीज प्रोक्योरमेंट थ्रू द MSP बेस्ड रिजिम फॉर पैडी एंड व्हीट। और ये कब हो रहा है, जब MSP पर ज़्यादा से ज़्यादा पैडी और व्हीट खरीदे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। डिक्लाइन इन बासमती राइस प्राइस बाय मोर देन 30% and despite higher international price suggest the limitation of market intervention in raising farm gate price। अब फार्म गेट प्राइस मतलब जहाँ से वो चलता है, तो क्या हुआ है कि जो बासमती की प्राइस में है मोर देन 30% की गिरावट आई है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर देखो तो उसकी प्राइस कंटिन्यू बढ़ रही है। फॉर मोस्ट क्रॉप वेयर MSP led procurement is non-existence, the decline has been sharper। और जहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी क्रॉप है जहाँ पे एमएसपी बेस्ड खरीद फरोख्त नहीं होती है या एमएसपी पर वो नहीं होता है, उनमें बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग देखा जा रहा है। इवन क्रैश क्रॉप सच एज कॉटन हैव सीन कोलैप्स इन प्राइस इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो कैश क्रॉप है उसमें भी क्या एकदम से कमी देखी गई जब उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या हुआ, कम हुआ तब। मतलब उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उतना नहीं है तो उसमें भी क्या हुई, कैश क्रॉप है फिर भी उसमें क्या कमी देखी गई। विथ राइजिंग इनपुट कॉस्ट फार्मर डू नॉट सी द मार्केट प्रोवाइडिंग देम रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो अब यहाँ पे क्या है, इनपुट कॉस्ट मतलब उनके लिए जो दवाइयाँ लगती हैं या जो भी मतलब है राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जैसे दवाई या जो भी खर्च है उसके उत्पादन के लिए, तो फार्मर या जो किसान है वो उसे मतलब वो इस हिसाब से नहीं देखता कि उसे पारिश्रमिक जितना उसका लगा है या रेम्यूनरेटरी मतलब जितना पारिश्रमिक संबंधी है जितना उसका खर्च हुआ है उतना वो मार्केट उसे देगा। एट द सेम टाइम एडहॉक इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट सच एज रेजिंग import duty, Masur, and ban on the onion export also raise suspicion about the intent of the government to leave the price discovery mechanism on the मार्केट। और इसके बाद भी जो अलग से जो इंटरवेंशन होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना। अब इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई जो लोकल किसान का जो माल है वो एक्सपोर्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो व्यापारियों को फ़ायदा क्या होगा कि जो किसान से लेने में ही फ़ायदा। और अगर मान लो किसानों के पास ज़्यादा उपज हो गई तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड अ बैन ऑन ओनियन एक्सपोर्ट, ऑनियन एक्सपोर्ट या प्याज प्याज के एक्सपोर्ट पे भी बैन हो गया तो घर के ही अंदर प्राइस रहेगी ज़्यादा तो उसमें भी प्राइस कम हो जाएगी। द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट टू लीव द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑन द मार्केट। और गवर्नमेंट का इरादा ये है कि जो प्राइस डिस्कवरी है वो किस पर बेस्ड हो जाए, मार्केट पर बेस्ड हो जाए। द प्रोटेस्ट बाय फार्मर आर एसेंशियली आर रिफ्लेक्शन ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन फार्मर एंड द स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द दीज रिफॉर्म। जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो फार्मर के द्वारा, वो इसेंशियली आवश्यक रूप से एक रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, कि जो मिसट्रस्ट है किस किस के बिटवीन, फार्मर के बिटवीन, और साथ ही साथ जो स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रिफॉर्म। जो भी स्टेट ऑब्जेक्टिव है सीधी सी बात है फार्मर और स्टेट गवर्नमेंट की या जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबके बिटवीन जो है वो प्रदर्शित करता है, मिसट्रस्ट प्रदर्शित करता है कि फार्मर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच मिसट्रस्ट है। तो इन सब चीज़ों का ये प्रोटेस्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू।